जय माता की, हर हर महादेव, नमो नारायण। अक्सर देखा गया है कि पितृपक्ष के अंदर लोग पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं और जल चढ़ाते हैं। क्या महत्व है इसका? क्यों पितृपक्ष के दौरान पीपल पे जल चढ़ाना और दीपक जलाने को इतना महत्व दिया गया है और इतना लाभकारी बताया गया है? आइए इस विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष की अवधि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दौरान कहा जाता है कि हमारे पितृ धरती लोक पर आते हैं और लोग उनका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे प्रमुख अनुष्ठान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में किए गए इन कार्यों से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वे प्रसन्न होते हैं और अपने कुटुंब को, अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं, उनको सुख समृद्धि की आशीर्वाद देके जाते हैं। इस वर्ष 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर को हुई। इस दौरान पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाता है। लोग अपने पूर्वजों का, पिता, दादा, परदादा, दादी, इन सब का पितृदान करते हैं, तर्पण करते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक पितरों के नाम का पीपल के नीचे दीपक जलाना और जल चढ़ाना होता है। आइए पहले दीपक जलाने के ऊपर थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितृ जब धरती लोक पर आते हैं तो अपने भक्तों को के सभी दुख दूर करते हैं। भक्तों से यहाँ पे जो अर्थ है वो अपने परिवार से है, अपने कुटुंब से है। तो क्यों दीपक जलाने को इतना महत्व दिया जा रहा है? हमारे सनातन धर्म में पीपल का पेड़ को एक बहुत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में पीपल को भगवान विष्णु का रूप बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पीपल की जड़ में भगवान ब्रह्मा का, तने में विष्णु जी का और पत्तियों में भगवान शिव का वास होता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ जो हमारे होते हैं वो जब धरती पर आते हैं तो पीपल के पेड़ पर निवास करते हैं। इसीलिए इस दौरान पीपल के पेड़ की पूजा और उसके नीचे दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसा करने से हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को शांति प्राप्त होती है और हमें उनकी कृपा मिलती है। पीपल के नीचे दीपक जलाने से पितृदेव खुश होते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ ही सुख, समृद्धि, अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है, परिवार में खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा अगर कुंडली में कोई भी पितृदोष होता है तो उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। अब इसका तरीका क्या है? पितृपक्ष के दौरान हर शाम को सूरज जब छिपता है उस संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। यह दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए। दीपक जलाते समय अपने पितरों को याद करें, उनको स्मरण करें, उनकी स्मृति, उनके चित्र को, उनके नाम को अपने गोत्र के साथ अपने मुख से उच्चारण करें या मन में उनका स्मरण करें और उनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे, क्षमा मांगे और उनके आशीर्वाद की, उनकी कृपा की प्रार्थना करें। इसके साथ ही अपने पितरों के नाम से कुछ दान, दक्षिणा अवश्य करें। ऐसा करने से सभी कष्टों का अंत होता है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अब पितृपक्ष के अंदर दीप चढ़ाने का मुख्य कारण यह भी है कि हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार, जैसे मैंने बताया कि पितारे वो पीपल के वृक्ष पर वास करते हैं। इसी दौरान हम जब जल अर्पित करते हैं पीपल के वृक्ष पर तो हमारे पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार को सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और उनको भी इससे बहुत शांति प्राप्त होती है। अगर हम जल में थोड़ा सा दूध और तिल मिलाकर तर्पण करते हैं तो पितृदोष समाप्त हो जाता है और हमारी आर्थिक संकट जो होते हैं वो भी समाप्त होने लगते हैं। शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल को पितरों का धरती पर घर माना जाता है। पीपल के पेड़ पर जल और कुछ सामग्री जैसे दूध, तिल, काले तिल चढ़ाने से पितरों को तृप्त किया जाता है। पीपल के पर जल चढ़ाने और उनकी पूजा करने से घर में अगर पितृदोष से नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं या नकारात्मक कुछ भी एनर्जीज आ रही हैं, आपके कार्य में बाधाएं आ रही हैं, तो आप लगातार ये करते हैं। अगर पीपल पे जल, दूध और काले तिल मिलाकर अर्पण करते हैं पितृ के दौरान तो वो नकारात्मक जो एनर्जीज हैं, प्रभाव हैं, वो कम होने लग जाते हैं और हमारे घर में सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लग जाता है।
यह उपाय घर में सुख शांति बनाए रखने में भी बहुत सहायक होता है और परिवार में सौभाग्य लाता है। हर तरह की आर्थिक तंगी, धन धान्य की जो कमी होती है वो दूर होती है और आपके घर में सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि का वास होने लग जाता है। नहा धोकर सुबह साफ वस्त्र पहनकर सुबह जल्दी उठना आवश्यक है। इसमें 1 लोटे में जल लीजिए, उसमें कच्चा दूध डालिए, जौ डालिए, तिल डालिए काले वाले और थोड़े से चावल डाल दीजिए। जल को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पीपल के वृक्ष पर अर्पित करें। ऐसा करने से हमारे पितरों को शांति प्राप्त होती है, वे प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार को सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह हमारा धर्म भी है, यह हमारा फर्ज भी है, यह हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जिस कुटुंब के से हमारा नाम चल रहा है, हमारी पहचान चल रही है, हमारा अस्तित्व है, उस अपने पूर्वजों के प्रति हमें ये तर्पण अवश्य करना चाहिए, ये दीपक अवश्य जलाना चाहिए, ये जल अवश्य अर्पण करना चाहिए। जैसे मैंने आपको अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि श्राद्ध का असली जो अर्थ है वह श्रद्धा है। यह श्रद्धा जो हम अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए या अपने कहिए माता पिता अगर वो जीवित नहीं है, अपने दादा परदादाओं के लिए उनके प्रति श्रद्धा, सम्मान, कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करते हैं। अपनी सांस्कृतिक मूल्यों से, अपनी परंपराओं के साथ हमें जोड़ दिया जाता है और हम अपने प्रियजनों की स्मृति को ऐसे सम्मान देते हैं कि हम उन्हें भूले नहीं हैं। वो हमारे बीच में शरीर रूप में नहीं है, पर वो फिर भी हमारे बीच में उनके अंश रूप में सदा जीवित रहते हैं। श्रद्धा वही फलदायी होती है जो जीवित माँ बाप के प्रति भी हो, लेकिन उनके इस संसार से चले जाने के बाद हम अपने धर्म को निभाना चाहिए, क्योंकि हम उनकी कुल परंपरा को, उनके वंश को, उनके दिए हुए संस्कारों को अपने आगे वंश में, अपने परिवार में इसी तरह से हम बढ़ा रहे हैं और हम उनके नाम को, उनके संस्कारों को जीवित रखते हैं। इसलिए हमें ये कार्य सदैव करने चाहिए और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, उन्हें तृप्त करना चाहिए और पितृपक्ष में उनका धन्यवाद अपने हृदय और आत्मा से करना चाहिए। हर हर महादेव, जय माता की, नमः शिवाय।